शारदा की अनुकंपा। आप सभी लोग अपने माइक बंद कर लीजिए आदरणीय। सभी अपना माइक बंद कर लेंगे जिसमें हम लोग ध्यान से सुन सकेंगे। जी सभी अपना माइक बंद कर। जी धन्यवाद। माँ शारदा की अनुकंपा के बिना साहित्य क्षेत्र में कदम रखना संभव नहीं है और सर्वप्रथम साहित्य प्रेमी माँ शारदा की आराधना अपने अपने भाव द्वारा करते हैं। प्रस्तुत है मेरे मन के उद्गार। सुनिए। माँ शारदे हे श्वेत वस्त्र विभूषिणी, हे श्वेत हंस वाहिनी, हमें ज्ञान दे सद्ज्ञान दे, अज्ञान दूर कर, हमें अज्ञानता को दूर कर, हमें भक्ति का वरदान दे। माँ शारदे हर शब्द की जननी है तू, हर गीत है वरदान तेरा, हर छंद है तेरा आशीष, हर पद्य है उपकार तेरा, हर कलम की शक्ति है तू, हर स्वर पर है अधिकार तेरा, विद्या का हमको दान दे। माँ शारदे कितने मनी थी कवियत्री को माँ तूने सम्मान दिया, भक्ति के साहित्य आकाश में माँ तूने उनको आशीष दिया, विराज कर तुलसी की जिह्वा पर तूने उनको अमरत्व दिया, प्रेम को अमरता का वरदान दिया। मेरी भी विनती छोटी सी माँ मुझको सुपथ अब दिखला दे, मेरी भी विनती छोटी सी माँ मुझको सुपथ अब दिखला दे, अपनी कृपा दान दे दे और सजन काव्य का सिखला दे। जय देवी माँ। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सरस्वती वंदना आदरणीय। शीश नवा हम करें वंदना। जय माता दी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। शब्दों की शक्ति दो माँ की रख सकें छंदों का संसार। माँ वीणा पाणी से हम सभी यही अनुरोध करते हैं कि हम सब पर अपनी कृपा अपना आशीष बनाकर रखें। और सुंदर सुरस सरस्वती वंदना के पश्चात मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्त चंद्र जी को। आदरणीय अपने सुंदर उद्बोधन से कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। मंच को नमन। मंच के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का अभिनंदन वंदन करता हूँ। आदरणीय मंच संस्थापक विनोद पांडे जी, आदरणीय मनु पांडे जी, आदरणीय विन्नू पांडे जी, आदरणीय मीडिया चौरसिया जी, आदरणीय आलिया खान जी, आदरणीय साधना मिश्रा जी एवं सभी साहित्य साधकों का हृदय वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अकिंचन को सम्मान एवं गरिमा प्रदान की और आज के भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय गायत्री ठाकुर सक्षम जी का मैं हृदय वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सरस्वती वंदना जो जिन्होंने अपने बहुत ही मधुर स्वर शब्द वाणी से माँ शारदे का आह्वान किया, ऐसे आदरणीय आनंद मित्तल जी, आज का शानदार संचालन कर रही साधना मिश्रा जी, पूनम शर्मा जी, स्नेहल जी, करुणा जायसवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही आज के इस भव्य आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए प्रतिभाग करने वाले सभी साहित्य मंचियों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच द्वारा प्रदत्त समसामयिक विषय पर अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के काव्य पाठ से आप सभी आयोजन को सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगे। मैं चंद्र प्रकाश गुप्त चंद्र सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और अपनी कुछ पंक्तियां समारोह को विषयांतर्गत समर्पित करता हूँ। सावन का महीना पवन करे शोर, बरसात में तन मन भीग रहा है, बरसात में तन मन भीग रहा है, मन में सभी के नाच रहा है मोर, मन में सभी के नाच रहा है मोर, और झूले सभी झूल रहे हैं पावन प्रेम की डोर, और बढ़ा रहे हैं प्रेम की पेंगे, हर कोई लगा रहा है अपना अपना जोर, हर कोई लगा रहा है अपना अपना जोर। बिजली चमक रही है बादल में, बिजली चमक रही है बादल में,
जैसे लहरें उठती गिरती सागर में, जैसे लहरें उठती गिरती सागर में, तन मन भीग रहा है वर्षा में, तन मन भीग रहा है वर्षा में, और बरसात ही में आग लगाए सावन में, बरसात आग लगाए ही में सावन में, और सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, बरसात में तन मन भीग रहा है, मन में सभी का नाच रहा है मोर, मन में सभी का नाच रहा है मोर। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः इस मंच के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों, आज के अतिथियों का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं और आज के इस पावन पुण्य आयोजन का बहुत बहुत सफलता के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे जो प्रतिवाद करने वाले रचनाकार हैं वो एक से एक उत्कृष्ट रचनाओं से पटल को सुशोभित करेंगे, गरिमा प्रदान करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय, बहुत बहुत आभार कि आपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय पटल के लिए निकाला, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आदरणीय चंद्र प्रकाश चंद्र जी के सुंदर उद्बोधन के पश्चात मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के आदरणीय गायत्री ठाकुर सक्षम जी को। गायत्री दीदी, बहुत बहुत स्वागत है मंच पर आपको। कृपया सभी अपना माइक रखेंगे। हार्दिक आभार साधना जी, मीरा जी एवं समस्त साहित्यिक मित्र मंडल जबलपुर के सभी पदाधिकारीगण, सभी आमंत्रित कवि कवित्रियों का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश जी को भी मेरा नमन। और जैसे कि आज का विषय है बरसात, तो बरसात तो इस साल हो ही नहीं रही है, मगर फिर भी आधा साल बीत चुका है और बरसात कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो आज यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से और सभी आमंत्रित कवि कवित्रियों से कि इतना अच्छा अपना काव्य पाठ करें कि इस साहित्य आकाश को गुंजा दे और उसकी आवाज ऊपर तक पहुंचे, ताकि वर्षा रानी भी हम बरसात करने लगे। और बहुत ही अच्छा साहित्यिक मित्र मंडल नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कराता है और सभी कवि कवित्रियों के लिए एक मौका देता है, एक विषय देता है, विषय विशेष पर सोचने के लिए, अपने भाव व्यक्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर के छिपे हुए भाव हैं अपने अपने ढंग से निकल के एक सशक्त माध्यम उनको मिल जाता है व्यक्त करने का। तो चलिए, आज भी यही आशा करती हूँ कि अपनी सभी अपनी सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गायत्री दीदी, बहुत बहुत आभार ये सुंदर उद्बोधन से। आज सभी, जैसा दीदी ने कहा, सभी अपने काव्य पाठ में इतना जोश और इतनी फुर्ती से सुनाए कि सच में बारिश बादल उनके बरस उठे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सर्वप्रथम साहित्य मित्र मंडल की सभी समस्त टीम का धन्यवाद करती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी के सफल प्रयास से हम सभी को यह अवसर प्राप्त होता है कि हम सभी काव्य पाठ का आनंद लेते हैं और एक दूसरे की रचनाओं को प्रोत्साहित करते हैं एक वर्चुअल मंच के द्वारा। तो चलिए सभी का अभिवादन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जीवन में साधना जी, एक मिनट, आप सभी संचालिकाओं का भी बहुत बहुत स्वागत और जो कि बराबर सब सभी का स्वागत करती हैं तहे दिल से मुस्कुराकर। तो बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत आभार। पूरी टीम को और जितने भी सदस्य जुड़े हैं सभी का अभिवादन करती हूँ। जीवन में मीठी सी लय, जीवन की लय हो, हर पल खुशियों का किस लय हो, बहे रोज सरगम की सरिता, बहे रोज सरगम की सरिता, सुबह शाम सबका ही सुखमय हो। यही कामना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ और सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर रमेश कुमार निर्मेश जी को। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है पटल पर आपका। आज के सुंदर विषय पर अपने भाव अपनी रचना के रूप में व्यक्त करें। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय।
आप सभी का आदरणीय, नमन। सुन आपका पा रहे हैं बहुत मुझे? सुंदर और बहुत अनुपम संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद आदरणीय। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट हेलो। सर। जी। अच्छा। मैं डॉक्टर निर्मेश, काशी की पावन धरा से वाग्देवी को नमन, मंचासीन अतिथियों का सम्मान और प्रतिभागियों व संचालिका द्वय संध्या और मीरा जी का आभार व्यक्त करते हुए विषय प्रवेश करना चाहूंगा। मैंने आज के विषय बरसात को अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जोड़ने का प्रयास किया है और विश्वास है कि आप सभी को इसका स्नेह मिलेगा। स्वागत है। पियर पियर सब पात झरी जात है, हरा हरा सगरो सिवान होई जात है। पियर पियर सब पात झरी जात है, हरा हरा सगरो सिवान होई जात है। खेत खलियान सब एक होई जात है, कतहु डगरिया न हम के सुझात है। पियर पियर सब पात झरी जात है, हरा हरा सगरो सिवान होई जात है। गांव का एक टुटका होता है जब बरसात नहीं होती है, अगले बंद में इसको लेने का प्रयास किया है। गौआ का टोटका हो बड़ा हो सुहाय हो, जौने साल नाई भयल सुना बरसात हो। गौआ का टोटका बड़ा ही सुहाय हो, जौने साल नाई भयल सुना बरसात हो। खेली सब मिल के जकाल खलौटी, खूब जम के होए लागे बरसात हो। बड़ा नीक लागे जब होय बरसात हो, पनिया के धार जब कोरे से चुआय हो। मन करे भीग आई सगरो सिवान हो, डर लागे कोने में कोरे नवा लुकाय हो। केतनो, अब देखिए जो ग्रामीण अंचलों में जो होता है, हर घर की ये रीति है। केतनो मनावे हम दादा और अय्या, केतनो मनावे हमें दादा और अय्या, लुकी छिपी हम सब जाई हो निकस हो। कपिया से फाड़ कुछ कगजा के पनवा, बनाना व नहर में मिली के चलाई हो। जैसे कि गरज लागी बिजली के बबुआ, जैसे कि गरज लागी बिजली के बबुआ, भागी छिप जाई हम दादी के कोरउआ में। कितनो उठावे मोर बाबू और अम्मा, सुनी के कहानियां वहीं पे सुत जाई हो। बड़ा नीक लागे देख बादल घिर आवे जब, मोरवा सिवनवा में झूमी झूमी नाचे हो। होवे लागे झमाझम जब बरसतवा, पेड़ पत सब ही लागे हो। पियर पियर सब पात झरी जात हो, हरा हरा सगरो सिवान होई जात हो। मटिया के सोंधी सोधी मह के बयार हो, मटिया के सोंधी सोधी मह के बयार हो। मनवा में उठे एक नया शीतकार हो, कहे नीर में से बरसात मुझे भाय हो, सब ही के अंग रोम रोम खुली जात हो। अब अंतिम बंद है कि बरसात किसे नहीं अच्छा लगता है। बड़ा नीक लागे मोहे रिम झिम फुआर रे, पक्की रे बखरिया में खूब ही सुहात है। रमुआ के मड़इयो खूब हो चुआत है, ऐसन बरसात नहीं ओकरा सुहात है, ऐसन बरसात नहीं ओकरा सुहात है। पियर पियर सब पात झरी जात है, हरा हरा सगर सियान हुई जात है। जय, आभार आप सबका। आदरणीय निर्मेश जी, बहुत सुंदर और अंतिम पद तो बहुत ही शानदार। और बस उसी पर दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। महलों का क्या कर सकती है बरखा मूसलाधार, महलों का क्या कर सकती है बरखा मूसलाधार, काप काप कर झोपड़ी सहती अत्याचार, काप काप कर झोपड़ी सहती अत्याचार। मूसलाधार बारिश उन्हीं को नहीं सकती है जिनके छप्पर टपक रहे हैं और
जिनके रहन सहन में दिक्कत आ रही है, और बाकी तो सभी बारिश का आनंद लेते हैं, हम सभी बरखा का आनंद लेते हैं। जी बहुत सुंदर रचना, आदरणीय रचना हमेशा ही शानदार होती है। झोपड़ी को ही सहना पड़ता है, धन्यवाद। सही बात है। निर्मेश जी, एक मिनट को टोटका तो बताइए, कौन सा टोटका है? काल कलौटी उज्जर धोती ए मौला तू पानी दे। ये गांव में होता मैम, जब पानी नहीं बरसता है तो बच्चे जो है झुंड में निकलते हैं टोलियों में, और हर गांव से पानी फेंका जाता है उनके ऊपर। तो यही एक टोटका होता है कि हाँ, कि काल कलौटी उज्जर धोती ए मौला तू पानी दे, ये टोटका होता है। पहला नंबर ही चालू मतलब मेरा धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी देते टोटका भी मालूम चला। जी, या टोटका काम करेगी गायत्री दीदी, या टोटका बिल्कुल काम करे आज। गर्मी से राहत सभी को। बहुत ही शानदार सृजन आदरणीय। और प्रणाम आप सभी का, आभार। अगले क्रमांक पर बहुत आदर और स्नेह के साथ आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रीति चौधरी जी को, और उनको आमंत्रित करते हुए 2 पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। सूखी धरती पर पड़े पानी की बौछार, सूखी धरती पर पड़े पानी की बौछार, हरि आए मंदूक सा करे नया श्रृंगार, हरि आए मंदूक सा करे नया श्रृंगार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीति जी आपका मंच पर। सभी को मेरा अभिवादन और धन्यवाद संचालिका महोदय, बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने उद्बोधन दिया है, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा हृदय से अभिनंदन। और हम ऑडियो केवल अपना प्रेषित करेंगे, वीडियो बंद कर रहे हैं। जी कोई अनुमति दीजिए। जी 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 जैसे कि गायत्री मैम की भी शिकायत है कि बारिश नहीं हो रही है, और वैसी ही कुछ मेरी भावनाएं बन रही थी, और मतलब मन में वो भाव ही नहीं आ रहा कि मैं उस खुशी को कैसे फील करूं जो बरसात से संबंधित होती है। तो उसी से लेके अपनी जो भावना है वो मैं व्यक्त कर रही हूँ। मौसम कब खुशनुमा था, स्वागत है। मौसम कब खुशनुमा था, जितनी तपिश बाहर थी उतना ही तापमान मेरे हृदय का बढ़ा हुआ था। जितनी तपिश बाहर थी उतना ही तापमान मेरे हृदय का बढ़ा हुआ था। बाहर ना कोई बरसात की उम्मीद थी, बाहर ना कोई बरसात की उम्मीद थी, मन में मेरे भावनाओं का सैलाब चढ़ा हुआ था, मन में मेरे भावनाओं का सैलाब चढ़ा हुआ था। क्या कभी मुझ पर भी वो बरसात होगी, कभी मुझ पर भी वो बरसात होगी, क्या कभी मुझ पर भी खुशियों की बूंदें गिरेंगी, क्या कभी मुझ पर भी खुशियों की बूंदें गिरेंगी, क्या कभी मुझको भी सब कुछ मिलेगा, क्या पता कब तक यह सफर यूं ही चलेगा, यूं ही चलेगा, यूं ही चलता रहेगा। जब बूंदें गिरती हैं तो उनकी सौंधी सी सुगंध मुझे बहुत भाती है, जब बूंदें गिरती हैं तो उनकी सौंधी सी सुगंध मुझे बहुत भाती है। पर ऐसी बारिश मेरे जीवन में कभी कभी ही आती है, पर ऐसी बारिश मेरे जीवन में कभी कभी ही आती है। अपनी जिंदगी में क्या बरसात की उम्मीद करूं, अपनी जिंदगी में क्या बरसात की उम्मीद करूं, मैं तो हर बात में हर बात को शामिल करने से डरूं, मैं तो हर बात में शामिल करने से डरूं। माँ पापा और समाज से हमेशा डरती रही, माँ पापा और समाज से हमेशा डरती रही, अपनी ख्वाहिशों की बारिश दूसरों के नाम करती रही, अपनी ख्वाहिशों की बारिश दूसरों के नाम करती रही। पत्नी और माँ बनकर भी क्या मुझको मिला, पत्नी और माँ बनकर भी क्या मुझको मिला, जिसने जब चाहा कुछ बूंद देकर दिया मुझको सिला, जिसने जब चाहा कुछ बूंद देकर दिया मुझको सिला। फिर भी यही सोचती हूँ, फिर भी यही सोचती हूँ कि कभी तो मेरी चाहतों की भी बात होगी, कि कभी तो मेरी चाहतों की भी बात होगी,
शायद कभी तो मेरी जिंदगी में वो प्यारी सी बरसात होगी, शायद कभी तो मेरी जिंदगी में वो प्यारी सी बरसात होगी। धन्यवाद सभी श्रोताजनों का, धन्यवाद। ये सुंदर मनोभावों को अभिव्यक्त किया आपने। प्रीति जी गई बहुत यार। अच्छा, ईश्वर करे आपकी ख्वाहिश पूरी हो। जी जी धन्यवाद। जी जी आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी स्वागत है सर। नहीं आदरणीय, मैं बस आपकी उस पर जो आपका संचालन चल रहा है उसी पे ही मैं 2 पंक्तियां कहना चाह रहा था आदरणीय आपके सम्मान में कि आओ सखी पेड़ लगाएं आई है बरसात, आओ सखी पेड़ लगाएं आई है बरसात, उस शुद्ध हवा देते हमें जीवन के हैं रात, शुद्ध हवा देते हमें जीवन के हैं ये रात, और फल फूल हमें देते कभी न कुछ लेते, फल फूल देते हमें कभी कुछ न लेते, और हरे वृक्ष काटकर क्यों खुद पर करते हो घात, हरे वृक्ष काटकर क्यों करते हो खुद पर घात। ये जो आदरणीय गायत्री जी भी बोल रही थी कि बरसात का सीजन आ गया लेकिन बरसात नहीं लग रही है, उसका कारण भी हम ही सब हैं, क्योंकि हम जब नित्य प्रति वृक्ष काटते रहेंगे, जितने ज्यादा वृक्ष कटेंगे और वृक्षारोपण नहीं होगा तो बरसात उतनी अव्यवस्थित होगी। उसका कारण ये है, मैंने कहा उस सम्मान में थोड़ा सा पर्यावरण का लोग ध्यान रखें, संरक्षण करें तो बरसात भी समय से होगी। बिल्कुल आषाढ़ भी आधा हो गया भैया, जी दिनों तो आषाढ़ में तो बाहर नहीं निकल सकती थी, इतना बारिश होती थी, और अभी तो सूखा पड़ा बिल्कुल। जी, चलिए यह दिन भी भूलेंगे। कारण वही है वृक्षों का कटना। जी जी जी, बहुत ही सुंदर रचना प्रीति जी, आपकी बहुत ही सुंदर मनोभावों को आपने व्यक्त किया। 2 पंक्तियां आपकी रचना को समर्पित करती हूँ, और आपके मनोभावों को जहां तक मैं समझ पाई हूँ शायद यह 2 पंक्तियां उसको पूरी कर देंगी। धड़कन कहती है गजल, धड़कन कहती है गजल, आंखें बुनती गीत, धड़कन कहती है गजल, आंखें बुनती गीत, सर चढ़कर जब बोलती प्रीतम की है प्रीत। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत वाह आभार। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद बढ़िया मैम, बहुत साधना, सुंदर। बढ़िया। और अगले क्रमांक पर बहुत ही श्रद्धा के साथ श्रद्धा जी को आमंत्रित कर रही हूँ, क्रमांक संख्या 3 पर श्रद्धा चौरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। जी धन्यवाद, आप बहुत अच्छा मन संचालन कर रही हैं, बहुत बढ़िया मन संचालन। मेरी आवाज आ रही ना? स्पष्ट आ रही है, स्वागत जी। मैं गुरुवर को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे को नमन कर रही हूँ, और साहित्यिक मित्र मंडल के सभी मंचासीन लोगों को सादर अभिवादन करती हूँ, और उन जो नए सब सृजनकारों को का भी सादर अभिवादन अपनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति के लिए। और जैसे आप जानते हैं, सब बोला अभी की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो पहले बहुत बारिश आ गई, अभी थोड़े दिन पहले काफी बारिश आई और कई जगह बाढ़ भी आई, तो बारिश का मौसम तो बहुत सुहावना होता ही है, और पूरा मानव जीवन, पशु पक्षी सभी लोग बारिश पर ही आश्रित होते हैं। तो बरसात मेरी रचना आप सभी के लिए सादर। जी। नन्ही नन्ही बूंदों का सुनहरा रूप, सोंधी सी सुगंध लेकर आई फिर बरसात, नन्ही नन्ही बूंदों का सुनहरा रूप, सोंधी सी सुगंध लेकर आई फिर बरसात, किसानों की नई आस लेकर आई फिर बरसात, किसानों की नई आस लेकर आई फिर बरसात, झरनों की झनकार को स्वर देने आई फिर बरसात, झरनों की झनकार को स्वर देने आई फिर बरसात, धवल रूप से झरनों के नदियों से ताल मिलाने आई फिर बरसात, स्वर सिंधु के हुए तूफानी, स्वर सिंधु के हुए तूफानी, झिरमिर करती आई फिर बरसात, मधुबन वाटिकाओं को पल्लवी सुरभित करने आई फिर बरसात, जंगल में मंगल गाने आई फिर बरसात, पर्वतों मैदानों पर हरितिमा फैलाने आई फिर बरसात, बिना मजहब के हर द्वार पर आनंद बरसाने आई फिर बरसात, बिना मजहब के हर द्वार पर आनंद बरसाने आई फिर बरसात, आह उठी जब विकरालता से नदियों की डराने आई फिर बरसात, लहलहाती फसल को
विकरालता से अपनी डुबाने आई फिर बरसात। कहीं आनंद तो कहीं दर्द बाढ़ का, कहीं आनंद तो कहीं दर्द बाढ़ का, जीवन का सत्य रूप बताने आई फिर बरसात। इतनी पंक्तियों के साथ मैं वाह, धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत और ही सुंदर सुंदर, प्रस्तुति आदरणीय। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। दो पंक्तियां आपकी सुंदर सी रचना के लिए। भीग रहे हैं साथ में धरती और आकाश, भीग रहे हैं साथ में धरती और आकाश, बांध रहा है फिर इन्हें बूंदों वाला पास, बांध रहा है फिर इन्हें बूंदों वाला पास। जो एक चाह है सभी की बूंद को पाने की, बारिश को पाने की, तो यह एक पास है कि हम सभी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और प्रकृति का संरक्षण करें, जिससे बारिश के लिए हम लोगों को ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े। जी, सभी से निवेदन है प्रकृति का संरक्षण करें। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय श्रद्धा जी, बहुत बहुत आभार। श्रद्धा जी की सुंदर सी रचना के पश्चात क्रमांक संख्या 4 पर सत्येंद्र पांडे जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिक मित्र मंडल के मंच पर। जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत मंच को बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम, मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत जनों को बहुत बहुत प्रणाम। आज के शीर्षक के साथ बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय। मैं पुणे महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पे बहुत घनघोर बारिश चल रही है अभी फिलहाल तो। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो बधाई हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां आप लोगों के आशीर्वाद के साथ आज के शीर्षक के हिसाब से। आए जब बरसात का मौसम, आए जब बरसात का मौसम, लगे नाचने मन छमाछम। आए जब बरसात का मौसम, लगे नाचने मन छमाछम। काश लौट आए वो बचपन, काश लौट आए वो बचपन, फिर से बन जाए बच्चे हम। काश लौट आए वो बचपन, फिर से बन जाए बच्चे हम। करते खूब धमाल मस्ती, आता जब बरसात का मौसम। करते खूब धमाल मस्ती, आता जब बरसात का मौसम। तरह तरह का खाना पकवान, पूड़ी कचौड़ी भजिया समोसा। तरह तरह का खाना पकवान, पूड़ी कचौड़ी भजिया समोसा। ऊपर से मिलती चाय गरम, ऊपर से मिलती चाय गरम। गिरते ही पहली बारिश की बूंद, गिरते ही पहली बारिश की बूंद, तनमन हो जाता है पुलकित। पेड़ पौधे जीव सहित हो उठती है धरा प्रफुल्लित। पेड़ पौधे जीव सहित हो उठती है धरा प्रफुल्लित। बारिश खुशहाली लाती है, बारिश खुशहाली लाती है। बारिश सबको बहुत लुभाती है। सबके लगते हैं थिरकने कदम, सबके लगते हैं थिरकने कदम। आता है जब बरसात का मौसम, आता है जब बरसात का मौसम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को पुनः एक बार प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। काश कोई बचपन लौटा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां आदरणीय आपकी सुंदर सी रचना के लिए। सोंधी मिट्टी की महक भीगी है दिन रात, सोंधी मिट्टी की महक भीगे हैं दिन रात। चटनी संग पकौड़ियां मांगने लगे जज्बात, चटनी संग पकौड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन और सभी चीजों को समेटते हुए बहुत ही श्रेष्ठ सृजन किया आदरणीय, बहुत ही धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आपको। अगले क्रमांक पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ क्रमांक संख्या 5 पर शिप्रा सेन को। शिप्रा जी चलता रहेगा, म्यूट कर देना पड़ता है, ऑनलाइन सब अपने को देखते हैं ना इसका। अपना माइक बंद कर लेते। 2 ही मिनट मिलता ही है फिक्स है, 2 से 2.5 मिनट करें। जी, सभी अपना माइक बंद कर लें। शिप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है मंच पर आपका। अनुमान है शिप्रा जी उपस्थित नहीं है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और क्रमांक संख्या 6 पर संगीता उपस्थित है। मैम शिप्रा जी उपस्थित है। मैं उपस्थित हूँ। आदरणीय माइक अनम्यूट करिए। जी उपस्थित हूँ। आप नहीं उपस्थित हैं जी। क्रमांक संख्या 5 जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिप्रा जी। जी स्वागत जी, नमस्कार। मंच पर को नमन, मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को सादर नमन। आज बरसात का पर कुछ पंक्तियां हैं जो दोहा छंद में लिखी हैं मैंने। कल यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई, कई दिन बहुत अच्छी बारिश हुई कल यहाँ जमशेदपुर में, तभी ये मैंने ये रचना लिखी। तो आपके भाव अच्छे से प्रकट हुए होंगे आपकी रचना में, क्योंकि जी मौसम जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिनों बाद कल बारिश हुई और बहुत अच्छी बारिश हुई। जी चलिए स्वागत है।
अभिव्यक्ति के लिए सहारा मिल गया। मैम बिल्कुल। धन्यवाद। नभ ने धरती को दिया खुशियों की सौगात, नभ ने धरती को दिया खुशियों की सौगात, प्रेम रंग में रंगने आई है बरसात, प्रेम रंग में रंगने आई है बरसात, सौंधी खुशबू ले हवा छेड़े दिल के तार, सौंधी खुशबू ले हवा छेड़े दिल के तार, बारिश में बहका हुआ है सारा संसार, बारिश में बहका हुआ है सारा संसार, झूला डालो ओ सखी पेंग बढ़ाओ साथ, झूला डालो ओ सखी पेंग बढ़ाओ साथ, छू ले हम नभ को जरा आज बढ़ा के हाथ, छू ले हम नभ को जरा आज बढ़ा के हाथ, बिंदी चूड़ी मेहंदी पहने सुंदर हार, बिंदी चूड़ी मेहंदी पहने सुंदर हार, सजले साजन के लिए कहती बूंद पुहार, सजले साजन के लिए कहती बूंद पुहार, झूमे नाचे मोर भी दादुर करे गुहार, झूमे नाचे मोर भी दादुर करे गुहार, ठंडी ठंडी हो चली बूंदों साथ बयार, ठंडी ठंडी हो चली बूंदों साथ बयार, नाचूं मैं भी झूम के थिरकूं मैं दिन रात, नाचूं मैं भी झूम के थिरकूं मैं दिन रात, धुलता धुलती मन का मैल भी मनमोहक बरसात, धुलती मन का मैल भी मनमोहक बरसात, नदियां चंचल हो बहें भरे हुए हैं ताल, नदियां चंचल हो बहें भरे हुए हैं ताल, गिरती बूंदे गड्ढ में गढ़े बड़ी सी थाल, गिरती बूंदे गड्ढ में गढ़े बड़ी सी थाल, सोहे धानी चूनर में धरती हो तैयार, सोहे धानी चूनर में धरती हो तैयार, जागे भाग किसान के धन्यवाद बरसात, जागे भाग किसान के धन्यवाद बरसात। जी धन्यवाद। अप्रतिम आदरणीय शिप्रा जी, बहुत ही सुंदर सृजन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो पंक्तियां आपकी सुंदर सी रचना के लिए।